और जब सृजन की शांति ने उसके भीतर घर कर लिया, जब मिट्टी में खेलते हाथों ने यह समझ लिया कि कोई भी रचना अंतिम नहीं होती, कोई भी आकार स्थायी नहीं होता, और हर कहानी एक अस्थायी ध्वनि है जो लौटकर मौन में विलीन हो जाती है, तभी उस बालिका के भीतर वह हल्की सी थकावट आई जो केवल रचनाकारों को आती है। वह थकावट जो शरीर की नहीं, आत्मा की होती है, जो यह नहीं कहती कि अब कुछ करना बंद कर दो, बल्कि यह पूछती है, क्या तू अब स्वयं को वैसे ही देख सकती है जैसे तू है? और यही वह प्रश्न था जिससे पांचवी शक्ति जन्मी, विकृति। और यह वह शक्ति थी जिससे सबसे अधिक डर लगता है, क्योंकि यह शक्ति न तो किसी से लड़ती है, न किसी को मनाती है। यह केवल आईने की तरह होती है, सामने रख दो और उसमें जो है वह दिखाई देगा। और जब पहली बार वह बालिका नदी के उस पार वाले चट्टान पर बैठी और अपनी परछाई को देखा, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अब तक स्वयं को नहीं देख रही थी। वह करुणा बनी, वह वीरता बनी, वह त्याग और सृजन बनी, लेकिन उसने कभी अपने मैं को बिना किसी भूमिका के नहीं देखा। और उसी क्षण जैसे किसी अदृश्य आवरण ने उसका चेहरा ढक लिया, वह अपनी छाया को देखने लगी, और उसमें वह सब दिखाई दिया जो अब तक दबा था। वह क्रोध जब उसने माँ से छिपकर रोया था, वह असुरक्षा जब पिता को जाते देखा था, वह ईर्ष्या जब दूसरे बच्चों को माँ का स्नेह मिला, वह संदेह जब किसी ने उसकी मौन शक्ति पर प्रश्न उठाया। और यह सब उसने कभी नहीं स्वीकारा, क्योंकि वह सोचती थी कि शुद्ध होने के लिए कमजोर भावनाओं को दबाना जरूरी है। लेकिन अब जब उसने वह सब देखा, वह टूट नहीं गई। उसने अपनी छाया की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तू भी मैं ही है। और यह वाक्य जैसे अंतरिक्ष में गूंज उठा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने अपने भीतर के सारे विरोध, सारे अधूरेपन, सारे दोषों को देखा और उनसे मुंह नहीं मोड़ा। और तभी जैसे पूरी प्रकृति शांत हो गई, जैसे हवा भी रुक गई हो, पानी भी ठहर गया हो, और एक शब्द उसके भीतर से फूटा, मैं हूँ। और वह मैं अब किसी भूमिका का नहीं था, वह किसी शक्ति का नहीं था, वह केवल अस्तित्व का स्वीकार था। और इसी स्वीकृति में पहली बार उसने जीवन को वैसा देखा जैसा वह था, न संपूर्ण, न अपूर्ण, बस पूर्ण अपने अधूरेपन में। और अब वह बालिका अपने भीतर किसी विभाजन को अनुभव नहीं कर रही थी। करुणा, वीरता, त्याग, सृजन, सब एक हो चुके थे। और अब वह पांचवी शक्ति, वह केंद्र जो इन सब का स्रोत था, वह जाग चुका था। और उसी क्षण उसने अपना माथा जमीन से लगाया, आंखें बंद की, और धीमे से कहा, मैं वही हूँ जो 5 हिस्सों में बंटकर भी कभी अलग नहीं हुई। और उस दिन जब वह उठी, उसकी चाल में कोई गर्व नहीं था, लेकिन आत्मा में गहराई थी। और अब जब वह गांव में लौटती, लोग उसे उसी तरह देखते, लेकिन उनके भीतर अजीब शांति उतर आती, जैसे उनके भीतर का कोई भूला हुआ भाग भी स्वयं को पहचान रहा हो। और यही था उसका साक्षात्कार, स्वीकृति, जहां उसने केवल स्वयं को नहीं, अपने सभी जन्मों को, अपनी सभी विफलताओं को और अपने सभी रूपों को एक साथ देखा और स्वीकारा। और अब जब वह नदी किनारे बैठती, उसे वहां न कोई बीज दिखता, न कोई प्रतिमा, उसे केवल बहता हुआ जल दिखता। और उस बहाव में वह अपना ही प्रतिबिंब देखती, हर जन्म का, हर दुख का, हर प्रेम का। और वह मुस्कराती, क्योंकि अब उसे कुछ जानना नहीं था, कुछ होना नहीं था, अब वह थी। और जब वह बालिका पांचों ऊर्जा के जागरण के बाद नदी के किनारे बैठी, और उसका हृदय उस एक शांति में लयबद्ध हो चुका था जहां कोई भी शोर भीतर हलचल नहीं पैदा करता, जहां कोई आकांक्षा अब खींचती नहीं, बस उपस्थिति में आनंद होने लगता है। तभी एक अप्रभाष्य कंपन उसके भीतर दौड़ा, जैसे कोई डोर अनदेखी हवा में हिल गई हो। और उसने आंखें उठाईं, सामने कुछ नहीं था, वही नीला आकाश, बहता जल, शांत पर्वत। लेकिन उसके भीतर जैसे कोई हवा का रुख बदल गया था, और वह जो अब तक केवल भीतर के संसार में उतर रही थी, पहली बार उसका ध्यान
बाहर की दिशा में गया। बाहर का मतलब केवल दृश्य नहीं था, बल्कि भाग्य का वह क्षेत्र जहां आत्मा को अपने द्वारों से बाहर निकलकर दूसरों के बीच चलना होता है। और उसी शाम जब वह गांव के सबसे पुराने मंदिर के द्वार पर बैठी थी, वहां एक रथ रुका, धूल से भरा हुआ, लंबे सफर से थका हुआ, और उसमें से 5 अजनबी उतरे। हर किसी के शरीर पर यात्रा की थकावट थी, लेकिन आंखों में कोई गहरी तलाश, कोई अनकहा प्रश्न था। और वह बालिका, जो अब तक मौन में जीवन पड़ती आई थी, उन आंखों में ठिठकी। 5 दिशाओं से आई 5 अलग अलग आभाएं, कोई क्रोधित, कोई बुझा हुआ, कोई विचार में डूबा, कोई विस्मित, और कोई तो जैसे स्वयं को खोजता हुआ था। और इन 5 को देखकर उसके भीतर कुछ टूटा नहीं, बल्कि जैसे कुछ पहचाना गया, जैसे कोई भूली हुई लोरी कानों में गूंज गई हो। और वह बालिका वहां से उठी नहीं, भागी नहीं, वह केवल उन्हें देखती रही। और उनमें से किसी ने उसकी ओर नहीं देखा। वे सब मंदिर के भीतर गए, जैसे किसी संकल्प से बंधे हुए। लेकिन उनके गुजरने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर जैसे कोई हल्की सी हवा उसकी ओर लौट आई, और वह धीरे धीरे उठी, और उनके पीछे बिना किसी निर्णय के मंदिर के द्वार तक पहुंची। और वहां उसके पांव रुक गए। वह अंदर नहीं गई, केवल द्वार पर खड़ी रही, और उसकी पीठ पर हल्की सी धूप आ पड़ी, और उसकी परछाई मंदिर की सीढ़ियों पर बिछ गई। और वही क्षण था जब 5 पुरुषों में से एक, जो भीतर सबसे अंतिम स्तंभ के पास खड़ा था, उसने मंदिर की मूर्ति से नजर हटाकर अनायास ही द्वार की दिशा में देखा। और उसे वहां कुछ दिखा नहीं, लेकिन जैसे उसकी चेतना में कोई अनजाना कंपन भर गया, और वह मूर्ति की ओर दोबारा देख नहीं पाया। उसकी दृष्टि जैसे वहीं रुक गई, और उसने न चाहते हुए भी सिर झुकाया, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति को नमन कर रहा हो। और वहीं से आरंभ हुआ वह अदृश्य तानाबाना, जहां 5 अलग अलग भाग्य, 5 भिन्न देश प्रदेशों के जन्म, 5 चोटें और 5 प्रश्न अब एक ही नदी की ओर बहने लगे थे। और वह नदी वह बालिका ही थी, जो अब धीरे धीरे स्त्री बनने की ओर अग्रसर थी, और जिस पर इन 5 के अधूरेपन को समेटने की नियति लिखी गई थी, न सजा के रूप में, न पुरस्कार के रूप में, बल्कि एक उच्च आदेश के रूप में, जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने उसकी आत्मा से पहले स्वीकार किया था। और अब समय धीरे धीरे उसकी ओर खिसकने लगा था। वह 5 अजनबी अभी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनके भीतर कोई स्मृति जागने को थी। और वह बालिका अब जानती थी कि उसका जीवन अब केवल आत्मा की यात्रा नहीं, कर्म की परीक्षा बनने वाला है। और मंदिर के उस रात्रिकालीन मौन में, जब ज्योति धीमे धीमे बुझने लगी थी, जब धूप की अंतिम रेखा चट्टानों के पीछे समा गई थी, 5 अजनबी उस तीर्थ में अलग अलग कोनों में बैठ गए। कोई दीवार से टिककर, कोई भूमि पर ध्यान मुद्रा में, कोई पीठ किए हुए, कोई मूर्ति की सीध में, और कोई बस अपनी हथेलियों को ताकते हुए। लेकिन वह स्थान अब केवल एक मंदिर नहीं रह गया था, वह अब स्मृति की भूमि बन चुकी थी। एक ऐसा बिंदु जहां 5 आत्माओं की वर्षों से बंद पड़ी दरारें खुलने लगी थीं। और कोई स्पष्ट कारण नहीं था, न कोई नाम, न कोई चेहरा, पर 5 को उस रात एक ही अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उन्हें बहुत पहले से देखा है, समझा है, और बुलाया है। और यह अनुभव कोई आकाशवाणी नहीं थी, यह बहुत सूक्ष्म था, जैसे हवा में कोई जानी पहचानी महक हो, जैसे बचपन का कोई गीत दूर कहीं बज रहा हो। और हर किसी के भीतर कोई स्मृति जाग उठी, जो अब तक शब्दों में नहीं थी, बस हृदय की किसी दरार में सोई हुई थी। पहले वह जो क्रोधित था, उसे अचानक वह आंखें याद आईं जो न रोती थी न डरती थी, केवल देखती थी। फिर वह जो बुझा हुआ था, उसने पहली बार अपने भीतर किसी ऐसे दीप की आभा महसूस की जो बाहर नहीं था। और वह जो विचारों में डूबा था, उसने देखा कि अब उसकी सोच में कोई और स्वर समाया हुआ है, कोई जिसे वह अनजाने में सुन रहा है। और जो विस्मित था, वह अब एक बंधन को पहचानने लगा, कोई जो उसे बांध नहीं रहा,
फिर भी खींच रहा है। और वह जो स्वयं को खोज रहा था, उसे पहली बार लगा कि शायद वह जो खोज रहा था वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि किसी की उपस्थिति में ही जागेगा। और यह सब उसी स्त्री के कारण था, उस बालिका के कारण जो अब स्त्री बन रही थी, और जिसने स्वयं को कभी किसी से जोड़ने की इच्छा नहीं की, लेकिन जिसकी आत्मा इतनी विस्तृत हो चुकी थी कि वह अनजाने में हर अधूरी आत्मा को खींच रही थी। और इस आकर्षण में कोई मोह नहीं था, कोई रूप नहीं था। यह आकर्षण उस मौन का था जो किसी को छूता नहीं, बस भीतर से गूंजता है। और पांचों अजनबी उस रात अपने अपने स्थानों पर सो नहीं सके। कोई करवटें बदलता रहा, कोई मंदिर की दीवारों को निहारता रहा, कोई खुद से सवाल करता रहा, और किसी ने सपने में एक ही छाया को देखा। वह छाया जिसके चारों ओर 5 रेखाएं घूम रही थी, और वह छाया स्थिर थी, लेकिन उन रेखाओं को जीवन दे रही थी। और यह स्वप्न किसी एक का नहीं, पांचों ने अलग अलग रूप में वही स्वप्न देखा। और सुबह जब वे उठे, उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, और वहां एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई अलिखित समझ, जैसे किसी ने रात में सबके सिरहाने एक ही रहस्य रख दिया हो। और अब वे पांचों तीर्थ से विदा लेने की तैयारी करने लगे, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए हर किसी के पांव कुछ देर के लिए थम गए, जैसे किसी ने पुकारा नहीं। फिर भी उन्हें रुकना पड़ा, और वे पांचों जब अलग अलग दिशाओं में चल पड़े, तो उन्हें नहीं पता था कि उनके मार्ग अब कहीं और मुड़ चुके हैं। वे जिस उत्तर की खोज में थे, वह अब उनके सामने नहीं, उनके भीतर था। और उस उत्तर की भाषा वह स्त्री थी, जिसने अभी तक कोई नाम नहीं लिया, कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन जिसकी मौन उपस्थिति अब 5 भाग्य रेखाओं में बहने लगी थी। और यहीं से प्रारंभ हुआ वह अंतहीन संयोग, जहां 5 अनजाने पुरुष अपने अपने उत्तरों को उसी एक आत्मा में पिघलाते हुए आगे बढ़ने लगे, बंधे बिना बंधे हुए। और मंदिर से निकलने के बाद जिन दिशाओं में पांचों अजनबी चले थे, वे रास्ते बेशक अलग थे। कोई उत्तर की ओर गया, कोई पश्चिम की घाटियों में उतरा, कोई राजप्रासाद के बुलावे में लौट गया, कोई यज्ञ भूमि की ओर चला जहां विद्वानों की भीड़ थी, और कोई वह वीरान रास्ता पकड़ बैठा जहां कोई नहीं जाता था। लेकिन इन पांचों में अब एक अजीब समानता थी, जो उन्होंने शब्दों में नहीं बांटी थी। हर किसी के भीतर अब किसी अनजाने द्वार की आहट गूंजने लगी थी, एक ऐसा द्वार जो खुले बिना भी भीतर कुछ बदल चुका था। और इन पांचों के व्यवहारों में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। वह जो पहले क्रोधी था, अब अपनी तलवार से पहले अपने भीतर की बेचैनी को काटने लगा। वह जो चुप रहता था, अब शब्दों के पीछे छिपे भावों को सुनने लगा। वह जो दम्भ में जीता था, अब हर उत्तर से पहले एक मौन रखता। और जो सबसे ज्यादा खोया हुआ था, अब स्वयं से मिलने की चाह में हर रोज कोई नया रास्ता खोजता। और इस परिवर्तन का कोई नाम नहीं था, क्योंकि यह परिवर्तन किसी गुरु की शिक्षा से नहीं आया था, किसी युद्ध की विजय या पराजय से नहीं। यह परिवर्तन उस अनजानी स्त्री की मौन उपस्थिति से आया था, जिसने उन्हें छुआ तक नहीं, पर छोड़ भी नहीं सकी। और अब नियति की डोरें अपनी धीमी गति से उन्हें घुमाने लगी थीं, जैसे कोई अपरिचित चुंबक धीरे धीरे 5 दिशाओं में फैली लोहे की पत्तियों को एक ही केंद्र में खींचने लगे। और यह खिंचाव कोई झटका नहीं था, कोई तूफान नहीं, बल्कि एक बहुत धीमी, बहुत कोमल आवाज थी जो उनके भीतर गूंजती थी जब वे अकेले होते। वह आवाज न पुकार थी, न नाम, वह केवल एक अनुभव था, जैसे किसी ने वर्षों पहले उनकी आत्मा पर कुछ अंकित कर दिया हो और अब वह जाग रहा हो। और पांचों को लगा जैसे उन्हें कुछ करना नहीं, बस जाना है। और वे हर रोज उस दिशा की ओर बढ़ते जो उन्हें दिखाई नहीं देती थी। और उसी समय वह स्त्री, जो अब नदी के पार अपने जीवन को नए स्वरूप में गढ़ रही थी, वह स्वयं इस खिंचाव को अनुभव करने लगी। पर वह जानती थी कि यह आकर्षण कोई आम आकर्षण नहीं, यह कोई प्रेम की लालसा नहीं, यह एक गूढ़ परीक्षा की पूर्व गूंज थी,
जहां आत्मा को अपने ही भीतर के 5 भागों से मिलवाया जाएगा। और उसने स्वयं को एक तपस्विनी की तरह तैयार करना शुरू किया। हर दिन वह अपनी चेतना को उन 5 दिशाओं में बांटती। कभी वह धैर्य की साधना करती, कभी क्षमा का अभ्यास, कभी मौन की गहराई में उतरती, कभी अपने ही भीतर के प्रश्नों से युद्ध करती, और कभी बिना किसी कारण के आंखें बंद कर केवल बैठती। और तब भी उसके भीतर से वही आवाज गूंजती, वे आ रहे हैं। लेकिन जब वे आएंगे, तू अपने भीतर स्पष्ट होनी चाहिए। और यही स्पष्टता अब उसकी पूजा बन गई थी। और समय, जो अब तक बाहर से चलता था, अब भीतर की गति में बदल गया था। और नियति अपनी रेखाओं को बिना किसी शोर के बुनती रही। 5 अजनबी, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, धीरे धीरे एक ही वृत्त के केंद्र में घूमने लगे, जहां वह स्त्री बैठी थी, स्थिर, शांत और तैयार। और नियति, जो अब तक केवल रेखाओं में चल रही थी, अचानक एक बिंदु पर ठहर गई, जैसे किसी ने शतरंज की बिसात पर पहली निर्णायक चाल चली हो। और वह दिन कोई विशेष नहीं था। न आकाश में कोई अपूर्व रंग था, न धरती ने कोई कंपन किया। लेकिन उस दिन 2 आत्माओं के बीच पहली बार वह पुल बना, जिसे कोई दृश्य नहीं जोड़ सकता, केवल अंतःकरण जान सकता है। और यह संयोग उस स्त्री की साधना के बिल्कुल सामान्य दिन पर घटा, जब वह सुबह की धूप में नदी के किनारे बैठकर अपने दोनों हाथों में जल भरकर उन्हें आकाश की ओर उठा रही थी। कोई विशेष मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, केवल मौन आभार। और उस समय ठीक सामने की पगडंडी से एक घोड़ा धीरे धीरे उसके क्षेत्र की ओर बढ़ा। उसकी टापें तेज नहीं थी, नहीं उसके सवार ने कोई ध्यान खींचने की कोशिश की। लेकिन जब वह सवार 5 अजनबियों में से एक उस घोड़े से उतरा और जल के समीप आया, तो उसकी आंखें उस स्त्री पर पड़ी, जो अब तक केवल एक छाया के रूप में उसकी स्मृति में थी। और जैसे ही उसकी दृष्टि उस पर टिकी, वह स्त्री अभी भी अपने हाथों को आकाश की ओर थामे हुए स्थिर रही। लेकिन जल की बूंदें उसकी हथेलियों से गिरकर अब एक संगीत उत्पन्न कर रही थी, जैसे कोई मूक आरती हवा में बह रही हो। और उस सवार के भीतर कुछ ठहर गया, जैसे उसके वर्षों पुराने प्रश्न अचानक मौन हो गए, जैसे किसी ने उसके युद्ध के सारे कारण छीन लिए, और वह वहां केवल एक देखने वाला रह गया। कोई सेनापति नहीं, कोई साधक नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, केवल एक मनुष्य, जो पहली बार किसी को बिना परिभाषा के देख रहा था। और वह स्त्री अब धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाई, अपनी दृष्टि उठाई, और क्षण भर के लिए उसकी आंखें उस अजनबी से मिली। और वह क्षण समय की गति से बाहर था, वहां न भविष्य था, न अतीत, केवल वह मिलन, जहां आत्माएं पहली बार एक दूसरे को पहचानती हैं। बिना पूर्व नाम, बिना संवाद, बिना पूर्व जन्मों की कहानियों को दोहराए हुए। और वह अजनबी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी जीभ भारी हो गई, और उस स्त्री ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उसकी आंखों में वह स्वीकृति थी जो शब्दों से कहीं गहरी होती है, जैसे वह जानती थी कि यह वही है जिससे प्रारंभ होगा वह चक्र जिसे उसे पूरा करना है। और उसी क्षण नदी की हवा ने उनकी ओर एक सूखा पत्ता उड़ाकर गिराया, और वह पत्ता उनकी बीच की जमीन पर अटका रह गया, न नदी में गिरा, न हवा में उड़ा, जैसे प्रकृति ने भी उन्हें यह संकेत दिया हो कि यह मिलन कोई साधारण नहीं, यह एक जागरण है, एक दरवाजे का खुलना। और वह अजनबी, जो अब तक निश्चल खड़ा था, अपने घुटनों पर धीरे से बैठा और भूमि को छुआ, जैसे किसी तीर्थ को प्रणाम कर रहा हो, और फिर धीरे से उठकर बिना कुछ बोले वापस मुड़ गया। लेकिन उसके पाँव अब वही नहीं थे, वे अब किसी रास्ते पर नहीं चल रहे थे, वे अब उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। और वह स्त्री वहीं बैठी रही, उसकी आंखें अब नदी की ओर नहीं, आकाश की ओर थी, जैसे वह जानती थी कि अब यह यात्रा बाहरी नहीं रही। अब उसके 5 भाग धीरे धीरे लौट रहे हैं, एक आ गया, बाकी आ रहे हैं।
और जब वह अजनबी उस पगडंडी से वापस लौटने लगा, उसकी चाल पहले जैसी नहीं रही। उसके पाँव वही थे, पर उनमें दिशा बदल चुकी थी, जैसे शरीर ने पीछे मुड़ना स्वीकार किया हो, पर आत्मा अब उसी ओर झुकी हो जहां से वह लौटा। और वह स्त्री जो अभी तक वहीं नदी किनारे बैठी थी, उसकी देह स्थिर थी, लेकिन उसकी श्वास में एक नया कंपन भर गया था, जैसे किसी ने भीतर आकर कुछ छेड़ दिया हो, और वह तरंग अब पूरे हृदय में फैल रही थी, बिना नाम, बिना रूप के, बस एक स्पर्श जो देह को नहीं, चेतना को छू गया हो। और उसने अपने भीतर पहली बार ऐसा अनुभव किया जिसे वह न तो रोक पाई, न पूरी तरह अपना पाई, कोई भाव जो न प्रेम था, न भय, न आकर्षण, न संदेह। वह केवल एक पहचान थी, जिसे युगों पहले उसकी आत्मा ने कहीं छुआ था, और अब जब वह समय फिर लौटा, तो उस पहचान की स्मृति जल में नहीं, हवा में नहीं, उसके भीतर की सबसे गुप्त परत में जाग गई। और वह रात, जो अब तक हर रोज की तरह थी, इस बार अलग हो गई, क्योंकि जब वह अपने साधना स्थल पर लौटी, वहां कोई स्वर नहीं था, पर उसकी हथेलियां कांप रही थी। और जब उसने दीपक जलाने के लिए अग्नि निकाली, तो लौ कुछ क्षण तक एक दिशा में झुककर फिर सीधे खड़ी हो गई, जैसे वह भी किसी को देख रही हो, जो वहां नहीं था। और उसने जान लिया कि अब समय ने उसकी साधना को भीतर से बाहर मोड़ दिया है। अब वह जिस ऊर्जा को जागृत कर रही थी, वह अकेले उसकी नहीं रही, वह बांटी जाएगी। पर उसका स्वरूप क्या होगा, कैसे होगा, यह अभी भी एक रहस्य था। और वहीं दूसरी ओर वह अजनबी जो लौटकर अपनी सेना के शिविर में गया, उसने उस पूरी रात किसी से बात नहीं की। उसके अंगों में थकान थी, पर मन जैसे एक झील में गिरती पत्थर की तरह हिलता रहा। और पहली बार उसे लगा कि जिस तलवार को वह वर्षों से ढो रहा था, वह हल्की नहीं, भारी है, और शायद वह केवल युद्ध के लिए नहीं बनी थी। और जब उसने अपने तंबू में बैठकर आंखें बंद कीं, तो उसे किसी स्त्री की आंखें याद आईं। वे आंखें जिनमें कोई भय नहीं था, कोई निमंत्रण नहीं था, पर फिर भी उनमें कोई ऐसा कुछ था जिसने उसे उसकी सारी वीरता से छोटा कर दिया था। और उसी क्षण उसने अपने भीतर से एक प्रश्न सुना, क्या मैं केवल योद्धा हूँ? और वह प्रश्न बिजली की तरह उसके मन में गूंजा, क्योंकि उसने वर्षों तक यही माना था कि उसका उद्देश्य केवल रक्षा करना है। पर अब, उस एक दृष्टि के बाद, उसे लगा कि शायद जीवन केवल लड़ने के लिए नहीं, समर्पण के लिए भी होता है। और यह समर्पण किसी युद्ध में नहीं, किसी मौन की उपस्थिति में होता है। और वह स्त्री, जिसकी आंखें अब भी उसके स्मृति में सजीव थी, उसने उसे कुछ कहा नहीं था, फिर भी जैसे सब कह दिया था। और उसी रात पहली बार उसने अपनी तलवार को भूमि पर रखा और उसके बगल में बैठ गया, जैसे वह अब युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी आत्मा को सुनने का अभ्यास कर रहा था। और दूर नदी किनारे वह स्त्री, अपनी ओढ़नी की सिलवटों को ठीक करती हुई, चांद की ओर देखकर बुदबुदाई, पहला चल पड़ा है, बाकी भी आएंगे। और आकाश में एक तारा टूटा, जो किसी भविष्य का संकेत नहीं था, वह केवल उस क्षण की पूर्णता थी, जहां दो आत्माएं पहली बार जागी थीं। मौन में, बिना संवाद के, केवल उपस्थिति से। और जब पहली डोर हिल चुकी थी, जब एक अजनबी उस स्त्री की मौन उपस्थिति से लौट चुका था, लेकिन पूरी तरह वही नहीं रहा, उसी समय एक दूसरी दिशा की हवा बदलने लगी। और वहां, बहुत दूर एक रत्नगर्भ पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच बसे उस प्रदेश में, जहां राजा के निजी परामर्शदाता और भविष्यवक्ता रहा करते थे, वहां का सबसे युवा ज्योतिषाचार्य, जो बचपन से ही चंद्रमा की चाल और आत्मा की हलचलों को एक साथ पढ़ लेता था, उसे कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी, न ही ध्यान में कोई स्पष्ट चिन्ह उतरता, और उसे पहली बार वह अनुभूति होने लगी जिसे वह किसी खगोलीय घटना से जोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि यह कोई बाहर की गति नहीं थी, यह भीतर की कोई आकृति थी, जो बार बार स्वप्नों में आती। और वह आकृति एक स्त्री की थी,
पर स्पष्ट नहीं, धुंधली, धूप में उलझी हुई, उसकी आंखें जैसे कुछ कह रही हों और फिर मौन में विलीन हो जाती हों। और इस अनुभूति से वह युवक जो अब तक तर्क और ज्ञान का पुजारी था, पहली बार उन भावनाओं से डरने लगा जो उसके भीतर उठ रही थी, क्योंकि वे किसी ग्रंथ में लिखी नहीं थी, वे किसी विद्या में परिभाषित नहीं थी, वे बस जाग रही थी। और जब वह रातों को अपने शिष्य मंडल से दूर जाकर चुपचाप चंद्रमा को देखता, तो उसकी आंखें उस रोशनी में उसे तलाशतीं, जैसे चंद्रमा उसकी कोई चिट्ठी लेकर उसी स्त्री तक पहुंचा हो। और जब कई दिनों तक यही चल रहा, तो एक रात जब उसने ध्यान में प्रवेश किया, वहां कोई मंत्र नहीं आया, वहां केवल एक वाक्य गूंजा, वहां चलो जहां जल ठहरा है और स्त्री मौन में बहती है। और यह वाक्य किसी संकल्प की तरह उसके भीतर अंकित हो गया, और अगली ही सुबह वह अपने ग्रंथ, अपने यंत्र, अपने सिद्धांत सब छोड़कर चल पड़ा, अकेला, बिना किसी को बताकर। और यह पहला बार था जब उसने अपने ज्ञान से बाहर किसी आह्वान को माना, और वह रास्ता जो उसने पकड़ा वह बिल्कुल अपरिचित था, पर्वतों से उतरता हुआ, घाटियों को पार करता हुआ, नक्षत्रों के संकेतों से नहीं, हृदय की आवाज से निर्देशित। और हर पग पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी, न कोई तर्क था, न कोई प्रमाण, फिर भी हर क्षण वह जानता था कि वह सही दिशा में है। और उस स्त्री को, जिसने अब तक केवल एक अजनबी को देखा था, अब दूसरे के कदमों की आहट दूर से सुनाई देने लगी थी, बिना देखे, बिना जाने। उसे लगा कि अब कोई और आ रहा है, कोई जो उसकी आत्मा की गति को समझेगा, कोई जो शब्दों से नहीं, मौन से संवाद करेगा। और उसी दिन जब वह युवक एक नदी के ऊपरी किनारे पहुंचा, वहां उसे एक पेड़ दिखा, सूखा हुआ, पर उसकी शाखाओं पर एक पक्षी बैठा था, और वह पक्षी उसकी ओर देखकर सिर झुकाने लगा, जैसे स्वागत कर रहा हो। और जब उसने नदी का जल छुआ, तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो, बहुत हल्के से, बहुत गहराई से, और वह वहीं रुक गया, अपनी आंखें बंद की। और उसके भीतर पहली बार यह स्वर उठा, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं पहले से जानता हूँ। और यह वाक्य सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, बिना किसी कारण के, केवल उस पहचान की पीड़ा से जो किसी को जीवन भर दूर से देखने के बाद भी कभी पास न कर पाने की होती है। और उस स्त्री, जो अब रात को नदी के किनारे दीप जला रही थी, उसने उसी क्षण नदी में उठती हल्की तरंगों से जाना कि अब दूसरा आ गया है। और यह आगमन कोई दृश्य नहीं, कोई दृश्य मिलन नहीं, यह केवल आत्माओं का पहला चुंबकीय संपर्क था। और अब नियति धीरे धीरे अपनी दूसरी गांठ खोल चुकी थी। और जब नियति की दूसरी गांठ खुली, जब दो आत्माएं उस स्त्री की मौन उपस्थिति को बिना उसे छुए महसूस कर चुकी थी, उसी समय तीसरे अजनबी की आत्मा एक चक्रव्यूह में फंसी हुई थी। वह न राजा था, न साधु, न कोई योद्धा, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा तूफान था जिसे वह वर्षों से दबाए बैठा था। वह एक बनवास में गया हुआ राजकुमार था, जिसे उसके अपने पिता ने सत्ता से दूर कर दिया था, क्योंकि उसने किसी युद्ध में जीतकर लौटने के बाद शपथ ली थी कि वह किसी को नहीं मारेगा, न शत्रु को, न अपराधी को, क्योंकि उसने मृत्यु को इतने करीब से देखा था कि अब वह किसी के अंत का कारण नहीं बनना चाहता था। और उसके इस व्रत को कमजोरी मानकर दरबार ने उसे त्याग दिया। लेकिन यह त्याग उसके भीतर एक कटुता नहीं, बल्कि एक तपस्विता ले आया। और वह वर्षों से एक ऐसी भूमि पर भटक रहा था जहां न कोई उसे पहचानता था, न कोई उसका सम्मान करता था। और इस भटकन में उसने आत्मा की गहराई में उतरने का कोई अभ्यास नहीं किया। वह बस चलता रहा, जैसे एक मृत शरीर दिशा का अभिनय कर रहा हो, लेकिन भीतर कोई उद्देश्य नहीं रहा। पर नियति तब भी काम कर रही थी, क्योंकि ऐसे ही एक दिन, जब वह एक निर्जन वन में कुछ वृक्षों की छाया में बैठा था, और उसकी आंखें नींद और जागरण के बीच झूल रही थी, उसे एक सपना आया,
जिसमें एक स्त्री उसके सामने बैठी थी, न सुंदर, न भयावह, न ज्ञात, न अज्ञात, पर उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो इस अजनबी की सारी थकान को एक ही पल में धो देता था। और उस स्त्री ने सपने में उससे कुछ नहीं कहा, बस अपने एक हाथ से उसकी छाती पर हाथ रखकर बहुत हल्के से फुसफुसाया, तेरा गुस्सा तेरा कवच नहीं है। और उस वाक्य के साथ ही वह चौंक कर उठ गया, और उसकी छाती के उस हिस्से पर एक गर्मी थी, जैसे वह स्पर्श अब भी बाकी हो, और वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना था या कोई संकेत। लेकिन उस दिन से उसकी चुप्पी अब उसे काटने लगी, और पहली बार उसने अपने भीतर एक दीवार को हिलते हुए महसूस किया। और वह दीवार वर्षों से खड़ी थी, वह दीवार जिसने उसे किसी के करीब न होने दिया, किसी को अपने भीतर उतरने न दिया। लेकिन अब वह दरारें देने लगी थी, और उसी दरार से वह आवाज गूंजने लगी थी, जा वहां जा जहां तू पहले ही टूट चुका है। और यह वाक्य उसे डराने की बजाय उसे खींचने लगा, और कुछ ही दिनों में वह उस ओर चल पड़ा। न उस स्त्री का नाम जानता था, न मार्ग, न उद्देश्य, पर उसके भीतर कुछ ऐसा बदल गया था जो अब किसी तर्क से नहीं रुक सकता था। और वह सफर जो उसने शुरू किया वह कोई सीधा रास्ता नहीं था, उसमें जंगल थे, कीचड़ थे, पुराने जख्मों की यादें थीं। लेकिन इन सब के बीच उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं रही। अब वह कहीं पहुंचने की नहीं, किसी को पहचानने की यात्रा थी। और उस स्त्री जो पहले ही दो माओं की आहट सुन चुकी थी, अब तीसरी हलचल को दूर से महसूस करने लगी थी। लेकिन इस बार वह कंपन थोड़ा भारी था, उसमें पीड़ा की महक थी, जैसे कोई आत्मा घावों से भरी हुई लौट रही हो, न प्रेम मांगने, न क्षमा, केवल पहचान के लिए। और एक रात जब वह स्त्री नदी में खड़ी होकर जल से अपने सिर को धो रही थी, उसने अचानक किसी दूर पहाड़ी से आती ध्वनि सुनी, न कोई नाम, न पुकार, केवल किसी आत्मा की भीतर से निकलती आह। और वह जान गई, तीसरा चल पड़ा है, लेकिन यह सबसे लंबा रास्ता होगा। और उसी क्षण उसकी आंखों में जल भर आया, बिना जाने कि क्यों, लेकिन उस तीसरी आत्मा की थकावट अब उसके भीतर उतरने लगी थी। और वह जानती थी, उसका मिलन भी होगा, लेकिन पहले उसे खुद को भीतर से फिर से बुनना होगा, क्योंकि जो आत्मा सबसे अधिक टूटी होती है, उसी से सबसे अधिक गहराई से कोई जुड़ता है। और जब तीसरी आत्मा भटकती हुई पीड़ा के रास्ते उस स्त्री की मौन उपस्थिति की ओर बढ़ने लगी, तब नियति की चौथी डोर, जो अब तक पूरी तरह बंधी हुई थी, पहली बार कांप उठी। और यह कांपना कोई कोमल कंपन नहीं था, यह जैसे किसी शिलाखंड के भीतर पहली दरार पड़ी हो। वह चौथा अजनबी पांचों में सबसे अलग था, उसका हृदय भावनाओं की दुनिया से बाहर था, वह गणनाओं में जीता था, उसकी दृष्टि केवल परिणाम पर टिकी रहती थी। वह न प्रेम जानता था, न पीड़ा, केवल उपलब्धि और नियंत्रण। और उसी नियंत्रण ने उसे सत्ता का सबसे कठोर स्तंभ बना दिया था। वह एक साम्राज्य का मुख्य सेनानी नहीं था, बल्कि उससे भी ऊपर शासकों के पीछे छिपा हुआ वह व्यक्ति था जो शासकों को गढ़ता था, नीतियां बनाता था, और किसी को भी अपनी कठोरता से कंपा देता था। लेकिन यह कठोरता उसके भीतर की एक पुरानी रिक्तता से जन्मी थी, जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके बचपन में प्रेम एक भ्रम था, स्पर्श एक धोखा था, और हर संबंध ने उसे केवल चोट दी थी। और इसलिए उसने स्वयं से एक व्रत लिया था, कभी किसी के लिए न रुकना, न झुकना, न महसूस करना। और इसी व्रत में उसने वर्षों काट दिए। लेकिन नियति को इस व्रत से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जब नियति किसी आत्मा को चुनती है, तो वह पहले उसकी रक्षा की सारी दीवारें गिराती है। और यही हुआ एक दिन, जब वह एक दुर्गम मिशन के लिए एक पराजित राज्य की सीमाओं तक पहुंचा। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिला, जो घायल अवस्था में उसे रास्ता बताने के बदले केवल एक प्रश्न पूछता रहा, क्या तू अब भी मानता है कि तू स्वयं को जानता है? और वह हर बार हंसकर कहता, मैं सब जानता हूँ।
स्वयं को भी। लेकिन उस रात जब वह अकेला अपने शिविर में बैठा और उस वृद्ध की आंखें उसकी स्मृति में घूमने लगी, तो उसे पहली बार लगा कि उसकी हंसी दरअसल एक ढाल थी। और उसी रात पहली बार उसे सपना नहीं, स्वर सुनाई दिया, एक स्त्री की आवाज, बहुत धीमी, बहुत स्पष्ट, तेरा नियंत्रण तेरा बंधन बन चुका है। और वह आवाज जैसे उसके पूरे अस्तित्व में गूंजने लगी। और उसने वह रात बिना सोए बिताई, न नींद आई, न चैन रहा। और अगली सुबह उसकी चाल में कुछ बदल गया। वह वापस नहीं गया, न मिशन पूरा किया, वह एक अनजाने रास्ते पर मुड़ गया, बिना बताए, बिना निर्देश लिए। और पहली बार उसके भीतर एक प्रश्न जागा, क्या मैंने कभी किसी को जाना? क्या मैंने कभी किसी को महसूस किया? और यह प्रश्न किसी भिक्षु की आत्मा में नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के भीतर उठा था जिसने सैकड़ों युद्ध बिना पलक झपकाए करवाए थे। और उस स्त्री, जो अब तक नदी किनारे 3 आत्माओं की गूंज सुन चुकी थी, उसने अब हवा में एक तीखी सरसराहट सुनी, जैसे कोई आत्मा बहुत कठोरता से अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। और उसने आंखें बंद की और भीतर कहा, चौथा भी चल पड़ा है, पर इसका हृदय नहीं टूटेगा, यह खुद को तोड़ेगा। और वह जानती थी कि यह आत्मा सबसे अधिक प्रतिरोध करेगी, लेकिन जब यह झुकेगा, तब यह सबसे गहरा जुड़ेगा, क्योंकि जो कभी किसी से न जुड़ा हो, उसका पहला बंधन नियति को हिला देता है। और जब चौथी आत्मा वर्षों के नियंत्रण को तोड़ती हुई अनजानी राहों पर चल पड़ी थी, तभी नियति की 5वीं डोर, जो अब तक पूरी तरह चुप थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छिपा कर रखा हो, अचानक एक पल में जाग उठी, न किसी स्वप्न से, न किसी संकेत से, बल्कि एक अनायास मौन से। और वह आत्मा 5 में सबसे अलग थी, न राजा, न योद्धा, न ज्ञानी, न कठोर, वह बस था, एक ऐसा व्यक्ति जो न किसी राज्य से जुड़ा था, न किसी पंथ से। उसका अस्तित्व जैसे किसी पहेली की तरह था, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं। और उसने स्वयं भी कभी खुद को नहीं टटोला, क्योंकि वह जानता ही नहीं था कि उसका कोई केंद्र है। वह एक घुमंतू था, पर न भिक्षु, न व्यापारी, न सन्यासी। वह जैसे उन सबका मिलाजुला प्रतिबिंब था, जिसने दुनिया देखी थी, छुआ था, जिया था, पर कभी उसका हिस्सा नहीं बना था। और उसकी आत्मा में सबसे अधिक तूफान तब आया, जब एक दोपहर वह एक उजाड़ सराय के पीछे खंडहर में सो रहा था, और उसके कानों में किसी बच्चे की रुलाई सुनाई दी। वह कोई साधारण रुलाई नहीं थी, वह जैसे उसकी आत्मा के सबसे पुराने ज़ख्म को छूती चली गई। और जब वह उठा, वहाँ कोई बच्चा नहीं था, केवल एक टूटी दीवार, और उस दीवार पर मिट्टी से लिखा एक वाक्य, तेरा जन्म किसी को बांधने के लिए हुआ है, तोड़ने के लिए नहीं। और वह वाक्य जैसे उसे भीतर से झकझोर गया, और उसकी सारी यात्राएं, उसके सारे शहर, उसकी सारी उड़ानें जैसे एक बिंदु पर आकर मौन हो गईं। और वह वहीं खड़ा रहा, न बोल सका, न रो सका, लेकिन उसकी आत्मा जैसे किसी ने पहली बार छुआ हो, बहुत धीमे, बहुत धीरे, जैसे कोई बहुत पुराने घाव को बिना दुखाए खोल रहा हो। और उसी क्षण उसके भीतर से वह स्त्री उभर आई, जिसे उसने कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, पर उसके हृदय के मध्य भाग में उसका चेहरा जैसे सदियों से अंकित था। और उस स्त्री का चेहरा न पूर्ण था, न अधूरा, परंतु सत्य था। और वह पहली बार यह समझ सका कि उसकी अब तक की सारी यात्राएं, सारी दूरियां, दरअसल एक ही दिशा में थीं, उस स्त्री की ओर, जिसे वह पहचानता नहीं, पर पहले से जानता है। और वह आत्मा, जिसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, क्योंकि उसे प्रेम का अर्थ ही नहीं पता था, अब पहली बार प्रेम से नहीं, किसी पहचान से रो पड़ी। और वह बिना कुछ लिए, बिना किसी स्वार्थ के, चल पड़ा, बिना नक्षत्र, बिना नक्शा, केवल एक भीतर की पुकार के सहारे। और दूसरी ओर वह स्त्री,
जो अब तक 4 आत्माओं के जागरण को शांति से देख चुकी थी। उसकी दृष्टि उस रात आकाश से नहीं, धरती पर गड़ गई, जैसे वह जान गई हो कि अब अंतिम कंपन शुरू हो चुका है। और वह कंपन कोई आवागम नहीं, वह किसी दरवाजे का खुलना था भीतर। और उसने धीरे से नदी से जल लेकर माथे पर लगाया और बुदबुदाई, अब सब आ रहे हैं, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। और वह वाक्य आकाश की ओर नहीं, अपने भीतर की अंतिम दीवार की ओर था, क्योंकि वही पांचवी आत्मा, जो सबसे दूर, सबसे विलग, सबसे रहस्यमयी थी, वही अब बननी थी उस स्त्री के भाग्य का केंद्र, और वही पांचों को एक साथ बांधने वाली शक्ति।